ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत गंभीर अवस्था में है और हर जगह पर उसका परिणाम दिख रहा है, जीवन रेखा कमजोर होते हुए दिखाई पड़ रही है, तो उस समय जो डॉक्टर का महत्व है वो हमको पता चलता है कि कैसे हमारा जीवन अभी उस समय उस तीव्र रोग की स्थिति में डॉक्टर के आश्रय में है। और जितनी अधिक बीमारी होती है उतना ज्यादा महत्व डॉक्टर का हो जाता है। उसी प्रकार से कलयुग में हम सब लोग उसी प्रकार से बीमार हैं। प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुतः। सब लोगों की आयु बहुत कम है, सब लोग मति से मंद हैं, गति से भी मंद हैं, मति से भी मंद हैं और भाग्य सबका बहुत ही मंद है। हम सब लोग दुर्भागी हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। और कलेर दोषेर निधेर राजन, साथ साथ में जिस विश्व में जी रहे हैं वो भी अनंत दोषों से भरा हुआ है। इसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, उसमें हमको जीना पड़ रहा है। ना अंदर कुछ सद्गुण है, ना कोई आत्म कल्याण की इच्छा है, हर प्रकार से आलस्य है। तो कलयुग की बीमारी बहुत गहरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का महत्व जो है, जो गौरव है, गरिमा है, वो ज्यादा तीव्रता से प्रकट होती है। ये जो आश्रय प्रभु रामचंद्र देते हैं, श्री कृष्ण देते हैं, उससे भी कई गुना अधिक अनन्य कृपापूर्ण करुणापूर्ण आश्रय चैतन्य महाप्रभु देते हैं। क्योंकि प्रभु रामचंद्र, नरसिम्हा भगवान, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, वो सबकी एक कंडीशन है। हाँ, सर्वधर्मम परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। बहुत सारी कंडीशन है, तब भी प्रेम प्राप्त होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थान। आप किस जगह पर जन्म लिए हो, किस जगह पर बैठे हो, योग्य हो, पात्र हो कि अपात्र हो, ये किसी की भी योग्यता नहीं देखते हुए केवल श्रद्धा मात्र मूल्य न, केवल श्रद्धा का मूल्य देकर वो हमें सर्वोच्च प्राप्ति मनुष्य जीवन की करने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति जिसके लिए मनुष्य जीवन लिया है हमने, वो है पंचम पुरुषार्थ, प्रेम पुमार तो महान। भगवान का प्रेम और भक्ति, ये किसी भी अवतार में भगवान ने ऐसे फ्रीली बांटा नहीं है, उसको बिना अवरोध का वितरण नहीं किया है। हर जगह पर गिने चुने लोगों को ही दिया है, जो उनकी कसौटी पे उतरे उनको ही दिया है। लेकिन वही भगवान जब भी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं,
तो वो सबको वो सर्वोच्च जो लाभ है वो बड़ी आसानी से सबको वितरित करते हैं। और वो आज का दिन है जिस दिन वो कृष्ण भगवान ने राधा रानी की करुणा को अपने हृदय में स्वीकार किया और वही भाव लेकर वो अपने पुराने सारे अवतारों का जो गुण धर्म है उसको छोड़कर केवल राधा रानी के करुणा के सागर को अपने हृदय में समेट कर वो जब आए तो स्वयं तो भाव विभोर हो गए और उस भाव विभोरता में उन्होंने सब लोगों को भगवान नाम इस तरह से बांटा, इस तरह से वितरित किया कि जिन जिन लोगों ने वो लिया वो उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया और कृष्ण प्रेम में वो स्वयं भी भाव विभोर हो गए। इतने सारे दिव्य त्रिगुणातीत अवस्था में चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को परावर्तित किया, उनका परिवर्तन कर दिया और हम भी उसके लाभार्थी हैं। जो भी उनके साथ संपर्क में आए हैं, बड़ी उनकी कृपा से हम उनके संपर्क में आए हैं। हम सब लोग भी उतने ही भाग्यशाली हैं। बिल्कुल पात्रता ना होते हुए, ना हमारा जन्म उच्च है, ना हमारी विद्या उच्च है, ना हमारा व्यवहार उच्च है, ना हमारी इच्छा उच्च है, हमें हमारे अंदर कुछ भी ऐसा बेस्ट नहीं है, फिर भी हमारा उनका संपर्क हुआ है। उनके द्वारा वितरित हुआ भगवान नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। तो ये सब आज के दिन का महात्म्य है। आज के दिन में वो महान व्यक्तिमत्व श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान श्री कृष्ण अपने परम करुणामयी औदार्य अवतार में आज प्रकट हुए। वो कृष्ण स्वयं है, अपने भाई बलराम के साथ में आए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। और परम करुणा पाहुन दुई जना निताई गौर चंद्र, इनके जैसी करुणा आज तक किसी ने नहीं देखी है। तो आइए अपने भाग्य को हम परखें और समझें कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। ये नाम जो है, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, एनेची औषधि, हाँ, ये सबसे इति षोडशकम नाम नाम कली सर्वकल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेश दृश्यते। इन 16 अक्षरों में जो शक्ति है वो पूरे वेदों में छाट कर भी आप निचोड़ के देखेंगे तो ये आपको यही मिलेगा। नतः परतरोपाय, वेद कहते हैं और कोई उपाय नहीं दिखेगा आपको, इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं होगा जीव के कल्याण के लिए। वो भी खास करके कलयुग के समय में जो जीव आए हैं हम जैसे, उनके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र से और श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है जिससे हम अपना कल्याण देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसका जितना गौरव करें उतना कम है, क्योंकि इतना आसान और इतना श्रेष्ठ और कोई पद्धति हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। या तो पद्धति बहुत कठिन होती है और श्रेष्ठ होती है, या जो कोई आसान वस्तु होती है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने अधिकार में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वो सबसे आसान तरीके से हम तक पहुंचाई है। द बेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इन द मोस्ट इजिएस्ट वे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है। तो हमें अगर अपने बीमारी का पता है कि अपनी बीमारी कितनी गंभीर है, तो हमें इस इलाज के प्रति कितना गंभीर होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी बीमारी इतनी तीव्र नहीं है तो हम लोग आराम से बैठेंगे। लेकिन अगर हम सबको अगर ये अनुभूति है, हृदय से साक्षात्कार है कि हम पतित अवस्था में हैं, बहुत भयंकर अवस्था में है, बहुत गंभीर अवस्था में है, तो हम इस इलाज को बड़ी गंभीर अवस्था में स्वीकार करेंगे। तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार का जो उद्देश्य है वो भी परिपूर्ण हो जाएगा। उनके भी अवतार के जो उन्होंने मेहनत की है उसके लिए भी हम उसको परिपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए महाप्रभु जी के इतने दयालु करुणामय कार्य के लिए हम उन्हें प्रतिसाद दें। कैसे? रोज नित्य नियम से सवेरे उठकर ब्रह्मा मुहूर्त पर हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करके हम इस हम पर हो गई हुई जो तीव्र और उत्कट और सर्वोच्च कृपा है उसका हम थैंक्स के रूप में, धन्यवाद के रूप में उनको प्रतिसाद दे सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय गौरांगा, जय गौरांग महाप्रभु की, जय नित्यानंद गौरांग की जय हो।